सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीटीयू 2020 के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बताएंगे। मतलब जो कट ऑफ होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कट ऑफ क्या होता है कि एक नंबर होता है, एक लिमिट होता है। अगर आप मिनिमम उस लिमिट को पार करते हैं तो समझिए कि आपका उस एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जो आपका कट ऑफ होता है ना, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में उसके कट ऑफ के बराबर नंबर लाते हैं या फिर उससे एक नंबर ज़्यादा, दो नंबर ज़्यादा, तीन नंबर ज़्यादा, इतने ज़्यादा नंबर भी लाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में हो जाता है। तो इसी तरह से आपके यूपीटीयू में भी होता है कि इसमें जो आपके अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उनके लिए मतलब कट ऑफ निकलता है, कट ऑफ होता है। लेकिन आपके यूपीटीयू में क्या होता है ना कि इसका जो कट ऑफ होता है वो फिक्स होता है। और बाकी जो आपके जेईई मेन और भी जो आपके मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कट ऑफ होता है वो फिक्स नहीं होता है। हर साल मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपके यूपीटीयू में फिक्स रहता है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका यूपीटीयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, आपका कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी पेपर हो सकता है 1 से लेके 8 तक के, तो उसका कट ऑफ कितना है। मतलब आपने यूपीटीयू का एग्जाम दे दिया, उसका आंसर की भी आपने चेक कर लिया और जान भी गए होंगे कि आपके यूपीटीयू एग्जाम में इतने नंबर आने वाले हैं। तो कितना नंबर हो आपका कम से कम कि आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है, मैं यूपीटीयू में क्वालिफाई हो गया हूँ। तो इसी के बारे में आप जानेंगे। देखिए, जैसा कि आपके यूपीटीयू में टोटल 8 पेपर होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जैसा कि आपका बीटेक कोर्स का होता है, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपके टोटल 150 क्वेश्चन के 600 नंबर बनते हैं। तो इसमें जो आपका कट ऑफ होता है मतलब टोटल 600 नंबर होता है आपके बीटेक कोर्स में, आपके पेपर 1 में। तो अगर आप बीटेक कोर्स देने वाले हैं, दे चुके हैं, बीटेक कोर्स करने वाले हैं यूपीटीयू के थ्रू, और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो जो आपका कट ऑफ होगा वो होगा 150 नंबर। अगर आप बीटेक कोर्स में पेपर नंबर 1 में जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो जो आपका कट ऑफ होगा वो होगा 150 नंबर। मतलब आपको कम से कम 150 नंबर लाना होगा। अगर आप अपने एग्जाम में कम से कम 150 नंबर, 152, 156 इतने नंबर लाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। आपको यूपीटीयू में कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, भले ही वो कॉलेज प्राइवेट हो, नीचे का हो, लो लेवल का हो, लेकिन वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। आप उसमें चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हुआ जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं पर अगर आप पेपर 1 के स्टूडेंट हैं और एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो जो आपका कट ऑफ जाता है पेपर 1 में एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो जाता है 120 नंबर। मतलब आपको कम से कम अपने एग्जाम में 120 नंबर लाना है। अगर इतना नंबर है 120, 124, 128, 132, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। ये तो हुआ आपके पेपर 1 के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि बी फार्मा कोर्स के लिए होता है। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे कि आपके बी फार्मा कोर्स में भी टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल आपके 600 नंबर बनते हैं। मतलब टोटल जो आपका पेपर होता है उसमें 600 नंबर होते हैं। तो देखिए, अगर आप पेपर 2 का एग्जाम दिए हुए हैं और उसमें अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आप 600 में से कम 150 नंबर अपने एग्जाम में लाते हैं, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 120 नंबर लाना होगा। अगर आप 120 नंबर, 124, 26, 28 इतने नंबर लाते जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो जाएगा। जैसे जैसे आप और अच्छे अच्छे नंबर लाते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे 200 की तरफ, 250 की तरफ, 300 की तरफ, उसी हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे आपके काउंसलिंग में। खैर, ये तो हो गया आपके पेपर 2 के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पेपर 3 के बारे में। तो देखिए, आपके पेपर 3 में भी सेम यही होता है जो आपके पेपर 1 में पेपर 2 में हुआ है कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 150 नंबर लाना है। और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 120 नंबर लाना है। ये जो आपका कम से कम 150 या फिर कम से कम 120 नंबर है, ये आपका कट ऑफ है 2020 का यूपीटीयू का। वहीं पर अगर आप पेपर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर 4 में जैसा कि 100 क्वेश्चन आता है, तो टोटल आपके मतलब 400 बनते हैं। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आप 400 में से कम 100 नंबर लाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो जाएगा। आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आप पेपर 4 के ही स्टूडेंट हैं और एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको कम से कम 80 नंबर लाना होगा। जो आपका कम से कम 80 नंबर है, ये आपका कट ऑफ है आपके यूपीटीयू 2020 का पेपर 4 के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो आपको कम से कम 80 नंबर लाना होगा। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए और किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वहीं पर अगर आपका पेपर 5 है तो इसमें भी जैसा कि 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 400 बनते हैं। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 100 नंबर लाना है। इससे कम नहीं रहना चाहिए आपका। 100 है, 104, 108, 12, 16, 20
इसी तरीके से जिस तरीके से आप अच्छे अच्छे नंबर लाते जाएंगे आपके चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो आपका कम से कम वाला नंबर होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। और वहीं पर अगर आप पेपर 5 में ही SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो कम से कम 80 नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 6 के बारे में। तो देखिए पेपर 6 में भी सेम यही होता है कि अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 100 नंबर होना चाहिए आपके एग्जाम में, 100 नंबर आपका कट ऑफ होता है। और वहीं पर अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 80 नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 400 का 20% निकालेंगे ना SC ST कैटेगरी के लिए तो आता है 80 नंबर। तो 80 नंबर आपका कट ऑफ होता है SC ST कैटेगरी के लिए पेपर नंबर 6 में। तो इतना नंबर आपको लाना होगा, अगर इतना नंबर है तो समझिए कि आप पास हैं UPTU में। अब बात करते हैं पेपर 7 के बारे में। तो पेपर 7 में भी सेम यही होता है कि अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 100 नंबर लाना होगा। और वहीं पर अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 80 नंबर लाना होगा। ये जो आपको नंबर लाने हैं ये आपको पूरे 400 में से लाने हैं। अब आप बोलेंगे कि पूरे 400 में से इतना कम नंबर, तो जी हाँ, आपका जो UPTU का एग्जाम होता है उसका जो कट ऑफ होता है वो कम होता ही है। तो ये तो हुआ आपका पेपर नंबर 7 के बारे में। वहीं पर अगर आपका पेपर नंबर 8 है तो इसमें भी सेम यही होता है जो आपके पेपर 5, 6, 7, 8, 4 में हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो इसमें भी अगर आप 100 नंबर या फिर इससे ऊपर नंबर लाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन UPTU में हो गया है। आपको UPTU में कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, आप UPTU की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आप पेपर नंबर 8 के ही स्टूडेंट हैं लेकिन आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो जो आपका कट ऑफ जाएगा UPTU 2020 में वो जाएगा 80 नंबर। आपको अपने एग्जाम में कम से कम 80 नंबर लाना होगा। अगर आपका एग्जाम में कम से कम 80 नंबर है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन UPTU में हो चुका है, आप UPTU में पास हो चुके हैं। देखिए जैसा कि आपका UPTU 2020 का एग्जाम 20 सितंबर को ही कंप्लीट हो चुका था, तो आप में से सभी ने लगभग चेक कर लिया होगा आंसर की के थ्रू कि आपके कितने नंबर बनने वाले हैं या फिर कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं, आपको पता लग गया होगा। तो आप मतलब देख लीजिए कि जो हमने नंबर बताए हैं ना 150, 120 फॉर पेपर 1, 2, 3 के लिए और फिर उसके बाद 180 फॉर पेपर 4, 5, 6, 7, 8 के लिए। तो आप देख लीजिए कि उतने उतने नंबर आपके हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो समझिए कि आप पास हैं, नहीं हैं तो समझिए कि आप पास नहीं हैं, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं।